श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याध, अकुल से संगत साधु के हरत कोटि अपराध। तब ना विचारो आप सबरी के झूठ खायो, और तब ना विचारो आप गण का उद्धारे है, और तब ना विचारो आप गिद्ध को सुगत देनो, और तब ना विचारो आप बनो द्रौपदी के साड़े है। यमराज के दूत कहें हमसे, महाराज हमें जन भेजा कासे, और कासे के बीच में गंगा बहती, गंगा नहाए होत पाप के नासे। मानुष जाति को कौन कहे, जहाँ कीट पतंगे बेहे सन्यासे, और तुलसीदास बेचारे कहें त्रिशूल के बीच विराजत कासे। तो दुर्गा बन के आलो, तोहरे बलवीर चलावे ले भाला, ओ माई सरस्वती तो बनलो, तोहरे कृपा कविता बन जाला। अष्टभुजा नव चुम्बध्वजा, नई मैहर में सिंहिया चढ़ जाला, और आउर ऊंची अदालत बा, मदरा जहाँ से रची के रही जालो। एक बार बड़ भागवत भगवान की जय हो। और सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधु अपने कार्य को जल्द से जल्द समाप्त करके कथा स्थल पर पहुंचने का कष्ट करें। कुछ ही समय पश्चात कथा आरंभ हो जाएगी। आइए श्री गणेश के चरणों में एक प्यारी सी अरदास हम सभी की। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री सकल कलेश जी, आओ
जय 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 गणराज तुम्हारी कृपा करो जाए बलिहारी कृपा करो जाए बलिहारी जय 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 गणराज तुम्हारी कृपा करो जाए बलिहारी कृपा करो जाए बलिहारी हो रखो करुणा करुणा रखो करुणा दृष्टि हमें तेरी रखो करुणा दृष्टि हमें तेरी आओ बिना पधारो श्री गणेश जी आओ बिना पधारो श्री गणेश जी आओ सभा में पधारो श्री गणेश जी आओ बिना पधारो श्री गणेश जी। और सभी लोग इसी ताली के साथ जय 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 गणेश जय देवा 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 जय 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 गण
जय गणेश देवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। इस माइक के ध्वनि द्वारा मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सभी भक्तगणों से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारें। यह समय बार बार नहीं आता है और भागवत में बताया गया कि भासते सर्वलोकानां गीयते वर्ततादभिः। भासता है सारे लोकों में, गाते हैं नारद बीड़ा पर, गाते हैं नारद बीड़ा पर, गाते हैं नारद बीड़ा पर। वर्तमान सब लोकों में करते हैं जिससे गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं और भागवत में बताया गया कि जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम कलाम भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, सौभाग्य होता है, तो उसको भगवान का कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई, आवत अवसर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु पाए न जाए, राम कृपा बिनु आगे न जाए। राम कृपा बिनु पाए न जाए। राम कृपा बिनु आगे न जाए। ये जो भक्ति का मार्ग है, ये थोड़ा थोड़ा कठिन है। ये मार्ग थोड़ा थोड़ा कठिन है और इस रास्ते पर लोग आकर भटक जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, उसके पास धन अधिक होने लगता है, तो वह भगवान से दूरी बनाने लगता है। और बताया गया है कि भगवान का कथा सुनने का समय किसी के पास नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है।
और बताया गया कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें और नहीं शास्त्र के रेत पे ध्यान धरेंगे और पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे साहब होटल में जलपान करेंगे। हमारा कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में बताया गया कि तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपते नाम च कलंकम। हमारा कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव से लोग बदलते जा रहे हैं। और बताया गया कि भगवान के दरबार में जो आकर कथा को सुनता है उसको 4 चीजें मिलती हैं। गोस्वामी जी महाराज रामायण में बताते हैं कि कथा प्रांगण में आकर कथा सुनने से क्या फल मिलता है। रामायण में बताया गया कि दरस परस जनया रूपाना चीजें प्राप्त होती हैं। बताया गया है रामायण में कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो भगवान के दरबार में कथा प्रांगण में आकर भगवान की कथा को सुनता है, जहां पर भगवान का कथा होता है वहां पर देवताओं के लिए वेदी बनाई जाती है और उस पर देवताओं को आह्वान किया जाता है, देवताओं को बुलाया जाता है। और जो व्यास गद्दी बनाई जाती है उस व्यास गद्दी के पास में जितने झंडी तोरण पताके लगाए जाते हैं सब पर देवताओं का वास होता है। देवता लोग आकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और उस व्यास गद्दी के ऊपर वाला भाग जो होता है 7 तल नीचे और 7 तल ऊपर स्थापित किया जाता है। और भगवान के दरबार में आकर कथा सुनने से पहला फल क्या मिलता है? दरस। जो भगवान के दरबार में आकर भगवान की कथा को सुनता है तो देवताओं का दर्शन करता है, क्योंकि देवताओं को बुलाया गया है। पहला फल उसको मिला कि आपको भगवान का दर्शन हुआ। तो बताया गया कि लखों नैनों से प्रभु राम की मधुर झांकी और करो मुखार बिंद से प्रभु राम नाम का चर्चा और प्रभु जी पार करेंगे प्यारे तुम्हारा खर्चा। प्रभु ने पाँव दिया कि परोपकार करो, इस अधूरे जिंदगी की नाही तुम आस करो। ये संसार सागर है और इसको छोड़कर एक ना एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है। तो पहला फल आपको क्या मिलता है? दरस का। और भगवान के दरस को पाने के लिए मनुष्य अनेक जगह पर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। देवताओं का दर्शन करने के लिए, मंदिर का दर्शन करने के लिए। और दूसरा फल बनाया गया है परस। जो भगवान के दरबार में आकर कथा सुनता है उसको पहला फल मिलता है धर्म। वो धर्म का काम करता है। और दूसरा फल है परस। परस माने देना। अगर हम भगवान के कथा को सुनने के लिए जाएं और कथा समाप्ति के बाद क्या होता है? भगवान जी की आरती होती है
और आरती की मतलब है, आरती का मतलब है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो कपूर होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सभी को आरती दिखाई जाती है। और आरती के सामने सबको प्रतिज्ञा करना चाहिए कि आज से हम एक बुराई को छोड़ देंगे, बुराई को त्याग देंगे। तो लगता है कि आपने कुछ भगवान को दे दिया, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, बड़े चालाक हैं। बुराई तो छोड़ेंगे नहीं, उसके बदले में क्या करते हैं, भगवान को घूस दे देते हैं। आरती में कुछ द्रव्य डाल देते हैं कि भगवान मैं बुराई नहीं छोड़ सकूंगा, इसीलिए मैं आपको द्रव्य दे रहा हूं। तो पहला फल मिला दरस और दूसरा फल मिला परस और तीसरा फल लिखा है रामायण में बताया गया कि मज्जन फल देखहि तत्काला, मज्जन फल देखहि तत्काला, मज्जन फल देखहि तत्काला। का कहो से कब कहो मराला, मज्जन माने होता है सफाई। सुबह मनुष्य क्या करता है, मंजन करता है। मज्जन माने सफाई। ये कारज नाना जंजाला, घर के काम में बहुत सारा जंजाल है, लेकिन जब कहीं पर कोई भगवान के कथा में जाता है, किसी के मंदिर में जाता है, अगर स्नान नहीं कर पाता तो क्या करता है, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लेता है, हाथ पैर को धो लेता है, पवित्र हो जाता है। और बताया गया है कि एक होता है स्नान, देहाती भाषा में कहा जाता है नहाव और धोई। प्रातः काल जो स्नान किया जाता है 8 बजे के पहले, उसी को स्नान कहा जाता है। और जब उससे ज्यादा समय हो जाए तो उसको कहा जाता है धोना। और धोया क्या जाता है, कपड़ा वस्त्र। नहाव धोई। तो तीसरा फल क्या मिलता है आपको, मज्जन माने सफाई। और चौथा फल मिलता है पाना। जब भगवान का कथा समाप्त होता है, आरती होती है, आरती के बाद मिलता है भगवान का प्रसाद। देवताओं को केवल एक अमृत मिला था, ऐसी कर्म भूमि में 5 अमृत मिला है, दूध, दही, घी, मधु, मीठा। जब पांचों को एक में मिला दिया जाता है तो पंचामृत हो जाता है। और जब भगवान का चरणोदक उसमें डाल दिया जाता है तो चरणामृत हो जाता है। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश में बताया गया है कि चरणामृत पीने से फायदा क्या है। अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, वैष्णोपादोदकम वेत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के चरणामृत को नित्य नियम से पीता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम। व्याधि माने रोग। भगवान का अगर चरणामृत नित्य नियम से पिया जाता है तो रोग दूर हो जाते हैं। और फिर बताया गया कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि माता जठरम गमनम। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। बताया गया कि धन्य भाग जगे है, धन्य भाग जगे है, मानव देह मिले। धन्य भाग जगी है, धन्य भाग जगी है, मानव देह मिली जो मिले। नारद तो
मिला है और इस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं और हमको आपको ये शरीर मिला हुआ है, लेकिन हम गलती करते हैं। कलयुग में भगवान का भजन ही प्रधान बताया गया है, लेकिन सभी लोग माया में फंसे हुए हैं। तो भगवान के दरबार में जब आते हैं तो क्या मिलता है पीने के लिए? चरणामृत। और अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, फैजाबाद लेकर जाना है, चाहे 10 दिन भर्ती कराना है, तो आदमी के पास समय है। लेकिन भगवान का अगर पूजन हो रहा है, भगवान का कथा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो मनुष्य के लिए समय नहीं है। और लोग क्या करते हैं? भगवान का प्रसाद त्याग देते हैं। भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा जो है, उसमें भी प्रसाद के बारे में बताया गया है कि प्रसाद त्याग देने से क्या हुआ था। अगर आप डॉक्टर के यहां से दवाई लेकर आते हैं और बीमारी अगर ठीक नहीं होती है, तो आप जान लीजिए कि दवाई सही नहीं है। अगर दवाई सही है तो दवाई खाने का तरीका आपका गलत है। अगर आप भगवान का पूजन, भगवान का पाठ करते हैं, परेशान रहते हैं, तो आपके पूजन में कमी है। बताया गया कि अद्भुत खेल करत भगवान, अद्भुत खेल करत भगवान, अद्भुत खेल करत भगवान, अद्भुत खेल करत भगवान, लाख गौर दान कर तुम्हें, लाख गौ दान करत है, लाख गौर दान कर तुम्हें, लाख गौ दान करत है, गिरगिट भये सुजाना, अद्भुत खेल करत भगवान, अद्भुत खेल करत भगवान, लाख गौरी सदन कसाए, लाख गौर करत कसाई, पठायो अपने धामा, अद्भुत खेल करत भगवान, अद्भुत खेल करत भगवान, एक पति सोपन खा चाहता, एक पति सुपन खा जाहत, काटो ना कयो काना, अद्भुत खेल करत भगवान, अद्भुत खेल करत भगवान, अद्भुत खेल करत भगवान का भगवान। जो खेल है बड़ा अद्भुत है। आप करते हैं कुछ, हो जाता है कुछ, क्योंकि आपके पूजन में कोई गलती है। और बताया गया है कि शालिग्राम शिला तोयम कोटिक पापनाशन। भगवान का अगर चरणामृत किया जाए तो करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन यह अद्भुत खेल करत भगवाना, लाख गौ हर सदन कठाई, पठयो अपने धामा, और एक पति सुपनखा चाहत, काटो ना कयो काना। सुपनखा जब पंचवटी में पहुंच गई और भगवान को देखती है, तो सुपनखा ने कहा कि तुम साम को रोस नमो सामना रे, तुम साम को रोस नमो समनारी, तुम समपुरुष, नमो समनारी,
को घमंड होता है धन का, जिसको धन का घमंड हो गया वो यही विचार करता है कि हमसे बड़ा कोई इस पृथ्वी पर धनवान नहीं है। और किसी को बल का घमंड होता है और किसी को रूप का घमंड होता है। और जेका रूप का घमंड हो जाता है, दिन भर हम 10 टाइम शीशा देखिए कि हमरे से ज्यादा सुंदर क्यों है ये नहीं। गोस्वामी जी महाराज रामायण में पहले बता देते हैं कि सुपनखा को रूप का घमंड हो गया था। और सुपनखा जब पंचवटी में पहुंची तो कहा, तुम सम पुरुष, भगवान जैसा पुरुष होना असंभव है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम था। लेकिन मोह सम नारी, सुपनखा ने इसीलिए कहा क्योंकि उसे रूप का घमंड हो गया था। और गोस्वामी जी महाराज रामायण में पहले ही बता देते हैं स्पष्ट, जब सुपनखा भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने किसी ताए चेताए कहव प्रभु वासा, शीतल सीता कहो प्रभु वासा, शीतल सीता कहो प्रभु वासा, आए कुमार मोर रघुनाथा, आहारी कुमार मोर लाभ भ्राता, आहारी कुमार। भगवान ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे। और रामचंद्र जी ने बता दिया कि अगर आपको विवाह करना है तो लक्ष्मण जी के पास जाओ। और गोस्वामी जी महाराज ने इशारा पहले ही रामायण में कर दिया है, जब सुपनखा लंका से चलती है। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि सुपनखा रावण काय बाहिनी, सुपनखा रावण काय बाहिनी, सुपनखा रावण काय बाहिनी, दुष्ट हृदय खल दारुण आयनी, दुष्ट हृदय खल दारुण आहिनी, सुपनखा। सुपनखा जब लंका से चलती है तो गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखे हैं, इतना दुष्ट है जैसे नागिन। और लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं। लक्ष्मण की तरफ इशारा किया और लक्ष्मण ने सुपनखा की नाक और कान को काट लिया, कुरूप बना दिया, क्योंकि सुपनखा को रूप का घमंड हो गया था। और बताया गया कि शालिग्राम शिला तो कोटिक पापनाशन, भगवान का चरणामृत पीने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन लिखा गया एको बूंद निपात महा, अगर प्रसाद का एक भी बूंद पृथ्वी पर गिर जाता है तो 8 करोड़ पाप लग जाता है। क्योंकि हमको प्रसाद लेने का तरीका नहीं मालूम है। बताया गया है कि अगर आपको प्रसाद लेना है तो क्या करना है, पहले बायां हाथ, अगर पुरुष हैं तो बायां हाथ के ऊपर गमछा या तौलिया रखें, अगर माताएं हैं तो अपना आंचल रखें और कन्याएं हैं तो अपना दुपट्टा रखें। पहले बायां हाथ आगे बढ़ाएं और उसके ऊपर अपना आंचल रखें, फिर दायां हाथ। और उसके बाद प्रसाद लेना चाहिए और प्रसाद लेने के बाद पाना, प्रसाद पीने के बाद शीर्षाधारयाम। लेकिन अगर किसी को प्रसाद दिया जाए तो क्या करते हैं, प्रसाद का पान करना चाहिए, चाटना नहीं चाहिए। और चाटते कौन है, मांसाहारी देव। जैसे अगर कुत्ते को कुछ दिया जाए तो क्या करते हैं, चाट कर खाते हैं। और प्रसाद लेने का तरीका नहीं मालूम है और सारा प्रसाद
पृथ्वी पर गिर जाता है। तो बताया गया कि तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धदायका। इस कलयुग में स्त्रियां प्रधान हैं और सभी लोग क्या करते हैं, पाखंडी हो गए हैं। लिखा गया पापस्य खंडा सा पाखंडा। सभी लोग पाखंड में निरत हो गए हैं। अगर आप जाकर देखें सन्यासी बाबा के आश्रम पर तो वहां बड़ा शोरगुल। अगर आप त्यागी बाबा के आश्रम पर चले जाएं तो कोई त्याग ही नहीं। हर कलर के हर तरह के कपड़े भरे पड़े हैं। नारद जी महाराज एक बार घूमने के लिए आते हैं और जब घूमने के लिए आते हैं तो क्या देखे, नारद जी परेशान हो जाते हैं। घूमते घूमते नारद जी महाराज विचार करते हैं कि हमको वृंदावन में चलना चाहिए और हम वृंदावन का दर्शन करते हैं, क्योंकि वृंदावन जो धाम है पावन है। जब नारद जी महाराज वृंदावन में पहुंचते हैं तो नारद जी महाराज क्या देखते हैं, एक आश्चर्य देखते हैं। एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी हुई है और उस स्त्री के बगल में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और सैकड़ों स्त्रियां पंखा कर रही हैं। नारद जी विचार करते हैं कि हमको उस स्त्री के पास जाना चाहिए, लेकिन नारद जी विचार करते हैं कि अगर मैं स्त्रियों के बीच में जाता हूं तो स्त्रियों के बीच में जाना ठीक नहीं है। अगर मैं वहां पर चला जाता हूं, स्त्रियां बोलने लगे कि आप स्त्रियों के बीच में क्यों आए, तब तक आवाज होती है, लिखा गया भागवत में कि भो भो साधो क्षणं श्रेष्ठ मम चिंता पिनाशय। उस युवती ने कहा, महाराज आप क्षण मात्र के लिए यहां पर ठहर जाएं। और नारद जी से भक्ति कहने लगी कि अहम भक्तिरते ख्यातो इमो में तनयम मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे नजर जरो। भक्ति बताने लगे कि हमारा नाम है भक्ति, हमारो नाम है भक्ति, यही दोए ललना हमारे। हमरो नाम है भगति, हमरो नाम है भगति, यही दूली ललना हमारो है। हमारो नाम है भक्ति, हमारो नाम है भक्ति,
आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। हमारा नाम है भक्ति और हमारे पास में जो दो बूढ़े लेटे हुए हैं ये हमारे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति मैया से कि माता, ब्राह्मण से, साधु से, संत से मजाक नहीं किया जाता है, हंसी नहीं किया जाता है। आपकी अवस्था केवल 35 साल की और आपके पास में जो दोनों बुढ़े लेटे हुए हैं उनकी अवस्था 85 साल की और स्वयं को माता बता रही हो और इनको पुत्र बता रही हो। भक्ति ने कहा ये कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के प्रभाव में बताया गया कि कलयुग में जिसको ज्ञान है उसको वैराग्य नहीं और जिसको वैराग्य है उसको ज्ञान नहीं। कलयुग में वैराग्य गजब हो गया है। पुत्र से परेशान हुए, पत्नी से परेशान हुए, नात बात रिश्तेदार से परेशान हुए, घर वाले से परेशान हुए तो क्या बन गए बाबा? लिखा गया किनारे मोए घर संपत नासे, पीला वस्त्र पहन लिए, चंदन लगा लिए और यही पता लगाते हैं कि कहां पर भंडारा है। और इनका जो खान पान है भच्छा भच्छ देखा है। उन्हीं को बहुत बड़ा संत माना गया है और बताया गया कलयुग में कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। कहा कलयुग में जो फल मिल जाता है भगवान का भजन करने से तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कहा वो भगवान का कीर्तन करने में से फल प्राप्त हो जाता है। नारद जी महाराज ने कहा देवी तुम ठाकुर जी का ध्यान करो और ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारे जो कार्य हैं सिद्ध हो जाएंगे। अब नारद जी महाराज क्या करते हैं? भक्ति के दोनों बेटों को जगाने का उपाय खोजते हैं। ज्ञान और वैराग्य के कान में गीता का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और मूर्छा आ जाती है। थोड़ी देर के लिए होश में आते हैं और फिर मूर्छा आ जाती है। नारद जी महाराज वहां से चल देते हैं और चल देते हैं। ईश्वर का ध्यान किया। कहा अगर ज्ञान वैराग को सचेत करना है तो क्या करो? सत्संग करो। नारद जी महाराज वहां से चल देते हैं सत्संग करने के लिए। कहां पहुंच गए? हरिद्वार में। और हरिद्वार में सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने क्या किया? ज्ञान और वैराग्य को युवा बनाने के लिए। और बताया गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
बिना सत्संग के ज्ञान जागृत होने वाला नहीं है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपका ज्ञान जागृत नहीं होगा। और वैराग्य तो सबके अंदर है। क्षणिक मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए सभी लोग वैराग्य धारण करते हैं। और बताया गया भगवान ने इस सुंदर शरीर को बना दिया है भगवान का भजन करने के लिए। लोग यहाँ पर आकर भगवान को भूल जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो भगवान से वादा करते हैं कि प्रभु हमको यहां से जल्दी बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। तो पहला बार वैराग्य मनुष्य कहां धारण करता है? माता के गर्भ में। जब उल्टा लटका दिया जाता है तो भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हमको यहां से बाहर निकालें, मैं आपका भजन करूंगा। ये मनुष्य का पहला वैराग्य है जब माता के पेट में होता है। और दूसरा वैराग्य कहां होता है? सबके निकट। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और मनुष्य कहां जाता है? शमशान घाट पर, तो उसे क्षण मात्र के लिए वैराग्य होता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको शमशान घाट पर लेकर जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर किसी के पिताजी की मृत्यु हो जाए तो अगर नया कपड़ा सिलाया गया है और बॉक्स में रखा हुआ है तो मृत्यु के बाद में सारा पुराना कपड़ा निकाल कर बाहर फेंक देंगे। और अगर पिताजी सोने वाला मटकी जंजीर अगर पहने हुआ तो ओका निकाल के धर लेंगे और जितना कपड़ा है ओका निकाल के फेंक देंगे। ओका कहीं हमारे पिताजी के चीन हुए। कहीं अगर घर में 4 लड़के हैं तो जान लो टेंशन। और टेंशन कब? जब मिले पेंशन। तो टेंशन, अगर पेंशन ना मिले तो कौन टेंशन नहीं। अगर 4 जने हैं तो 4 जने है सोचते हैं कहूँ बड़के जने का ना दे दिए, कहूँ छोटे जने का ना दे दिए। तो कहा महाराज सब कुछ त्याग देना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। तो बताया गया पहला माता के गर्भ में और दूसरा शमशान घाट पर। और जब लोग शमशान घाट पर जाते हैं, लौट कर आते हैं तो क्या करते हैं? हरा वाला मिर्चा खाते हैं। मिर्चा इसीलिए खाते हैं कि जौन वादा कीन के रहा राम नाम सत्य है, खाली वहीं भर रहा घाटे तक। अब केहू से मीठ न बोलो, कहना था मिर्चा काट के पानी पिया तो खुला कर। तो बताया गया तीसरा होता है भगवान का जब कथा सुनते हैं तो मनुष्य को वैराग्य प्राप्त होता है। जब भगवान का कथा सुनते हैं तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए वैराग्य धार कर देते हैं कि आज से मैं सारा काम काज छोड़कर भगवान का भजन करूंगा। बताया गया कि रामा ही राम हो रटन लगे जीविया। हम तीरथ
भजन करूंगा। कब? जब मनुष्य कथा सुनने के लिए आते हैं। और श्रोता 4 प्रकार के बताए गए हैं। लिखा गया कि श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि, कथा राम के गोल। तो पहला नंबर एक होता है श्रोता, जो कथा सुनने के लिए आते हैं, उनको श्रोता कहा गया है। और एक होते हैं श्रोता, जो केवल सुनने के लिए भगवान की कथा में आते हैं। और एक होते हैं सरवता, जो खाली बात काटत है कि कौन ऐसा चीज पूछ ली कि ना बताए पाऊँ। और एक नहीं होते खाली है जूता चप्पल पाए जाने लेके जल्दी। तो 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। और अंतिम वैराग्य धारण कहा होता है जब पुरुष स्त्री के संग में होता है और उसके बाद में उसको वैराग्य धारण होता है। यही वैराग्य के 4 अड्डे बताए गए हैं। तो सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की कथा को जैसे जैसे सुनाने के लिए प्रारंभ करते हैं, भक्ति मैया ताता थैया करते हुए ज्ञान वैराग्य के साथ में वहां पर पहुंच जाती है। और कथा श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य को युवावस्था प्राप्त हो जाती है। अब मैं एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक कुंदनपुर नामक गांव था और वहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणों का 6 कर्म बताया गया है। लिखा गया छठ कर्म निपुणो विप्रो तंत्र मंत्र विशारदः। कहा ब्राह्मण को 6 कर्मों में निपुण होना चाहिए। विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मणों का कर्म बताया गया है। लिखा गया कि आत्मदेव जी महाराज विद्वान हैं, लेकिन जो उनको मिली है, कौन मिली है? पत्नी। आत्मदेव जी महाराज को धर्म पत्नी नहीं मिली है, पत्नी मिली है। और धर्म पत्नी में और पत्नी में अंतर होता है। जो धर्म पत्नी होती है वो हमेशा अपने पति को कहती है कि आज हम चलेंगे तीर्थ यात्रा पर, आज चलो हनुमानगढ़ी में दूध चढ़ाया, आज सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा सुने कहे, वो हुआ धर्म पत्नी। और पत्नी वो है जो कोचे चलो सोनारे की दुकान, एक बार वृंदावन, वो है पत्नी। तो आत्मदेव जी महाराज तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको पत्नी मिली है धुंधली। और महाराज जी 6 कर्मों में निपुण हैं। और धुंधली केवल अपने बातों को ऊपर रखती है। जो किसी के बातों को न माने उसी को धुंधली कहा जाता है। अपनी बातों को ऊपर रखे उसी को धुंधली बताया गया है। कहा गया कथा बाय सुंदर पुराना, भगत कहीं बोल ना जाना।
को करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इस संसार सागर में कुछ लोगों का जन्म हुआ है केवल भोजन पाने के लिए, वो भोजन के लिए ही जीते हैं, और कुछ लोग जीने के लिए भोजन करते हैं। आत्मदेव जी महाराज क्या करते हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। एक बार उनको चिंता हुई, कहा गया कि आत्मदेव मौज करें दिनवा बेताए, और कौनो फिक्रिया न उनका सताए, बतिया माँ चिंता गहराना भगत कहीं भाई सुंदर पुराना भगत कहीं भूले न जाना। दूसरा अपन व्यतीत हो गया, तीसरे में उनको चिंता हो गई। और हर मनुष्य को चिंता होती है, किसी को धन की चिंता है, और किसी को जमीन की चिंता है, किसी को संतान की चिंता है, और किसी को वही चिंता है कि 50 मिल जाए शाम का। एक बार वृंदावन हरिलाल की जय। तो महाराज जी क्या हुआ, आत्मदेव जी विचार करते हैं कि हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। ना हमारे पास कोई कन्या है और ना हमारे पास कोई पुत्र है। यही आत्मदेव जी विचार करते हैं कि ये धन जो मैं कमा कर रखा हूं, ये धन कहाँ जाएगा। तो आत्मदेव जी महाराज क्या करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए धर्म करना प्रारंभ करते हैं, दान करना प्रारंभ कर दिए, और कहा महाराज धन की 3 गति होती है। पहला गति दान, भोग और नाथ। जो धन कमाया जाए उसी से दान किया जाए। और फिर बताया गया कि जो धन कमाया जाए भोग के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं इतना पैसा कमाकर बैंक में रख देते हैं कि मर जाने के बाद वो बैंक में ही रहता है और जीवन भर कुछ खाएंगे नहीं, अपने भोग में खर्च नहीं करेंगे, और मार्केट से बाजार से सबसे सस्ता वाला सब्जी खरीद के लिए हैं। तो कहा जो धन कमाया जाए उसमें दान करना चाहिए और अपने भोग के लिए खर्च करना चाहिए। और एक गति क्या होती है, आप बहुत सारा धन कमाकर बैंक में रख दिए और जब आपकी मृत्यु हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र बना और बच्चा उस पैसे को पाता है तो क्या करता है, उसका नाश करता है, धन का नाश कर देता है। 3 गति होती है। कहा गया कि तरवर फल नहीं खात है और न दे न संचय मेर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर।
आत्मदेव जी महाराज बहुत सारा दान किए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान ना हुए। आत्मदेव जी महाराज को चिंता बन जाता है और विचार करते हैं कि हमारी बुढ़ापे में हमारा कौन सहारा बनेगा। आत्मदेव जी महाराज विचार करते हैं कि कहते हैं हमारा के पानी ललना बिना, कहते हैं हमारा के पानी ललना चला जाऊं और भगवान का तपस्या करूं और हो सकता है भगवान हमारे ऊपर खुश हो जाएं। और बताया गया कि भगवान जो है मनुष्य को कष्ट कब देते हैं, बताया गया कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताए, बताया गया है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठति। अगर आप धन को अन्याय से कमाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं काली माई के घंटिया खोल लेंगे कुछ न है। देवी देवता जो होते हैं वो 10-11 साल का समय देते हैं कि आप सुधर जाओ। कहा जब भगवान आपसे विमुख होंगे तभी चोरी होती है, और भगवान जब विमुख हो जाएंगे तभी बीमारी होती है। और एक बीमारी वो है कि आप चौराहा से दवाई लेकर शिकायत गए, और एक बीमारी वो है कि डॉक्टर की दवाई लावा करो। और एक बीमारी क्या है, पटीदारी। अगर तो परेशान है तो चला गए कहा ओझा बाबा के लगे, तो ओझा बाबा का पैसा कमाए थे। ओझा बाबा बता दूं कि भैया वहाँ कुछ नहीं, करावा धरावा है और पेपर हाथ है पटीदार का। अगर पटीदार आपके साथ में खड़ा है तो वो के साथ छूट गए। तो कहा गया है कि भगवान से मनुष्य को विमुख नहीं होना चाहिए और भगवान की शरण में लगे रहना चाहिए। बताया गया कि आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति और शरणागति, इसी पर पूरी भागवत आधारित है। भागवत में राजा बलि की कथा आती है। राजा बलि भगवान के शरण में लग गए थे और भगवान को पहरेदार बनना पड़ा था। आत्मदेव जी महाराज विचार करते हैं कि हमारे पास कोई संतान नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो व्याकुल होते हैं तो क्या करते हैं कि अब मैं अपने घर को त्याग कर जंगल में जाऊंगा और भगवान की तपस्या करूंगा। कहा गया चिंता से व्याकुल बनवा मा जाए, चिंता से व्याकुल बनवा मा जाए। कौनो पैया ना उनका सहाय, कौनो पैया ना उनका सहाय, कौनो पैया ना उनका सहाय, कौनो पैया ना उनका सहाय। बनवा है चिंता गहरानी ललना बिना,
जंगल में भी उनको चिंता है। और बताया गया कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता तो एक बार में जलाकर आदमी को भस्म कर देती है, लेकिन चिंता जीवन भर जलाती है। आत्मदेव जी महाराज उस जंगल में गए, एक सरोवर में थोड़ा सा जलपान करते हैं, हाथ पैर को धुले, और इतने में वहां पर एक सन्यासी जी का आगमन होता है। अगर किसी के दरवाजे पर कोई साधु महात्मा आ जाए या साधु महात्मा का दर्शन हो जाए तो बड़ा भाग होता है। आत्मदेव जी महाराज को रोते हुए जब सन्यासी बाबा देखते हैं तो आत्मदेव जी महाराज से पूछने लगे कि महाराज, आपके रोने का क्या कारण है, आप हमको बताएं। तो आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, आत्मदेव जी महाराज कहने लगे कि महाराज मैं क्या करूं। भागवत में बताया गया कि दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्जीवनम प्रजाहीनम दिग्गृहम प्रजा विना अधिक धनम जानपत्यस्य दिग्कुलम संतति विना। कहा महाराज मैं आपको क्या बताऊं, बिना संतान के घर का धिक्कार है। और कहा अगर घर में संतान नहीं है तो धन बेकार है, और जिस राजा के राज्य में प्रजा नहीं है उस राजा का राज्य बेकार है। आत्मदेव जी महाराज सन्यासी बाबा से कहते हैं कि महाराज मैं आपको क्या क्या बताऊं, हमारे दुख का अनेकों कारण है। सन्यासी बाबा से आत्मदेव जी माता बताने लगे कि पालते मया धेनु सा बंधा सर्वथा भवेत यो मयारोपितं वृक्षा सोऽपि बंधातं श्रेत। कहा महाराज मैं अपने दरवाजे पर जो गाय लेकर आता हूं, जिस गाय को पालता हूं वो गाय कभी बछड़ा नहीं देती। मैं अपने हाथ से जो वृक्ष लगाता हूं वो वृक्ष फल नहीं देता है। अगर वृक्ष में फल लग गया तो उस फल में कीड़े पड़ जाते हैं। आत्मदेव जी महाराज रोने लगे सन्यासी बाबा के पास में। तो सन्यासी बाबा ने कहा कि मुंच ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कहा महाराज ये तो कर्म की गति है, सुख और दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये कर्म की गति है। अब सन्यासी जी महाराज आत्मदेव जी महाराज को समझाने लगे कि त्यागो बे प्रमोह जन जाला